जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं टेल्को एंड टेक की। टेक के लिए आया हूं, टाइम स्टैम्प ये रहा। टेल्को के लिए आया हो तो पहली अपडेट आती है दिल्ली मेट्रो की तरफ से। आप सोच रहे होगे मेट्रो का कहां से आ गया भाई, टेल्को का एपिसोड है। तो भाई आपने देखा होगा जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, स्पेशली अंडरग्राउंड जब मेट्रो जाती है तो नेटवर्क सारे गायब हो जाते हैं। तो इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बैकहॉल टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है जो फाइबर बिछाती है, उसके साथ एक डीड साइन करी है या फिर कह लो एक अग्रीमेंट साइन किया है। अग्रीमेंट इसके लिए कि मेट्रो के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको हर टाइम प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए एंड इसके लिए फाइबर्स बिछाई जाएंगी। अकेले दिल्ली के अंदर जो अग्रीमेंट में लिखा गया है वो है 700 किलोमीटर्स की ऑप्टिक फाइबर्स मेट्रो वाले रूट्स पे स्पेशली बिछाई जाएंगी जहां पे कनेक्टिविटी नहीं आती। इससे होगा क्या कि टेलीकॉम कंपनीज को 5G एक्सपेंशन का भी बहुत सही मौका मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पे उनको एक्सेस पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पे फाइबर होता है, वहां से 5G को इजीली ये लोग एम्पलीफाई या फिर अपने टॉवर्स वगैरह बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। तो अभी बताया जा रहा है पिंक और मेजेंटा लाइंस पे पहले ये काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड होता जाएगा पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर। अगर आप एक डेली वाले मेट्रो ट्रैवलर हो एंड आपको लगता है कि ये भाई दिक्कत है, एक्चुअल एक ऑन ग्राउंड रियलिटी वाली दिक्कत है ये नेटवर्क की, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो डीओटी ने फिर से जो नए सिम वाले रूल्स हैं उनकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। पहले ये रूल्स जल्दी अप्लाई होने वाले थे लेकिन अब इनको एक्सटेंड करके 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है। अब इन रूल्स के अंदर काफी सारी चीजें थी, जैसे कि जो सिम सप्लायर्स हैं उनका एक प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो, बल्क में आप सिम्स नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा सेलर नहीं मिलना चाहिए जिसने पास्ट में कोई फ्रॉड सिम्स बेची हो। ऑल्सो जितने भी सारे सिम सेलर्स होंगे पूरे इंडिया के अंदर वो सब वेरीफाइड रजिस्टर्ड हो जाएंगे एक बार, जिससे पता चलेगा कि कौन कौन ऑथराइज्ड है सिम बेचने के लिए। तो ये सब करने के लिए ना टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। स्पेशली बीएसएनएल ने भी रिक्वेस्ट करी कि भैया अभी इतना बैंडविड्थ नहीं है, थोड़ा सा एम्प्लॉइज जरा दूसरे कामों में लगे हुए हैं, थोड़ा सा हमको टाइम और दिया जाए, लेकिन इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर देंगे। सिर्फ रूल्स की बात नहीं है, जो कंपनी ये रूल्स फॉलो नहीं करेगी गवर्नमेंट ने वो भी क्लियर कर दिया है कि पूरे 10 लाख का पेनल्टी इंस्टेंटली ठोक दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच सब लोगों का जिन्होंने हमने लास्ट वीक मैग्नेटो को इंट्रोड्यूस किया था एंड मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हमारे 95% स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। आपने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है एंड हम बहुत जल्दी उसको रीस्टॉक करने के प्रोसेस में हैं। मे बी कुछ टाइम लगेगा, 15 से 20 दिन लग सकता है, बट हम बहुत जल्दी ऐसे और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लेके आते रहेंगे नए नए, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा या तो एक्सपेंसिव है या इजीली अवेलेबल नहीं है, या जो है उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। एंड अब चलते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से आती है एंड एयरटेल ने अंडरग्राउंड सी केबल बिछाने में एक मेजर महारत हासिल कर ली है। इन्होंने डायरेक्ट केबल लगा के 2 कंट्रीज को फाइनली जोड़ दिया है। 21,700 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक केबल एयरटेल ने बिछाई है, जो कि इंडिया के चेन्नई से निकलती है, इजिप्ट होते हुए सिंगापुर और फ्रांस को टच करती है एंड 220 टेराबिट्स पर सेकंड का यहाँ पे स्पीड बताया जा रहा है। अब ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिविटी में एयरटेल की तारीफ हो रही है, भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करा है, जिसके ऊपर गर्व से डीओटी ने इसको एक्स पे ट्वीट भी कर दिया। ऑल्सो एयरटेल का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एयरटेल ने ऑलरेडी ऐसे 34 केबल्स बिछाए हुए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पे ओरिजिनेट होकर कनेक्ट कर रही है। अगली अपडेट जियो की तरफ से है। जियो ने यहाँ पे अपना जो नया जियो हॉटस्टार लॉन्च करा, आपको पता चली गया होगा, मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, रील भी डाली थी। तो उसको प्रमोट कैसे किया जाए, उसको प्रमोट किया जाएगा अपने प्रीपेड प्लान से। एंड यहाँ पे 949 का जो एक जियो का प्लान है उसके अंदर इन्होंने क्या गेम खेला है कि डेटा और कॉलिंग के साथ साथ 3 महीने का जियो हॉटस्टार ऐप का सब्सक्रिप्शन फ्री बंडल करके दे रहे हैं। अब 949 वाले प्लान में 2 GB पर डे आपको मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे एंड वैलिडिटी जो है वो है 84 डेज, यानी कान पकड़े वाला 3 मंथ। लेकिन कान कैसे पकड़े हैं पता है? जो सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे बंडल करके दिया जा रहा है वो सिर्फ मोबाइल पे चलेगा, टीवी पे नहीं। अगर यूज करने वाले हो तो कर लेना, नहीं करने वाले हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट आज की फिर से जियो की तरफ से है। जियो ने यहाँ पे एक नया टेली ओएस लॉन्च कर दिया है, जो कि स्मार्ट टीवीज के लिए बेसिकली एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने कुछ 2-3 हफ्ते पहले भी इसके बारे में अपडेट दिया था कि बहुत जल्दी जियो ले आएगा, क्योंकि काम चल रहा है बहुत ही तेजी से। अब कंपनी ऐसा कह रही है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि 4K स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया फ्लॉलेस तरीके से चलेगी। इवन क्लाउड बेस्ड गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया जब भी आप इसको अपने टीवीज पे यूज करने वाले हो। तो ज्यादा दिन वो दूर मत समझना जब डॉल टीवी की तरह जियो का भी एक कोई नया टेलीविजन आने वाला हो जो 4K HD तो देगा ही, 4K अल्ट्रा HD के साथ साथ आपको जियो OS
अंदर डाल के देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जियो जो है अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनर कर ले कि एक वर्जन जियो ओएस के साथ में लॉन्च कर दे जो बजट टीवीज में आता है। आपको क्या लगता है अपने ओएस ये किस तरीके से प्रमोट करेंगे, नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना सबका अपना अपना ओपिनियन होगा एंड सबके ओपिनियंस पढ़ने में बहुत मजा आएगा। एक दिमाग खुल जाता है नए नए ओपिनियंस जान के। क्यों? अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है गूगल पे की तरफ से एंड गूगल पे ने यहाँ पे कन्वीनियंस फीस लगाना स्टार्ट कर दी है जो भी आप बिल पेमेंट्स करोगे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से। ये दिन बहुत ज्यादा दूर लग रहा था लेकिन अब फाइनली ये आ चुका है। तो बेसिकली अभी तक जो कॉस्ट थी ना 0.5 से लेके 1% प्लस जीएसटी की एक कॉस्ट थी जो हर ट्रांजैक्शन पे कंपनीज बेयर करती थी। ये जो पे वॉलेट्स वाली जो है, फोन पे हो गई, गूगल पे हो गई, फोन पे ने तो कन्वीनियंस फीस हर रिचार्ज पे लगाना स्टार्ट कर ही दिया है। अब गूगल पे ने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे तो उसका भी फीस आपके ऊपर लगा दिया। वैसे हर कंपनी ने नाक में दम नहीं कर दिया है, हर छोटी छोटी चीज की फीस, पैकिंग फीस, सिक्योर ओटीपी फीस, हैंडलिंग फीस, रश ज्यादा है उसकी फीस, प्लेटफॉर्म फीस, कैश ऑन डिलीवरी फीस और पता नहीं क्या क्या। तो कंपनी ना बेसिकली स्टार्ट कर रही है सारा जो अपनी फीस का बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर डालने का एंड वो चाह रहे हैं कि आप यूपीआई यूज करो, क्योंकि बैंकों को क्यों खामखाई में 1-1.5 देना फालतू का। लेकिन फोन पे तो उसमें भी नहीं मानता, उसमें भी 3-4 रुपए जोड़ देता है। अब जो फिनटेक फर्म्स है ना उनको पूरे साल का 12,000 करोड़ रुपए ये फीस में देना पड़ा था, इसीलिए अब उन्होंने सोच लिया है कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमको पैसा बचाना है। लोगों को आदत लग चुकी है बुरी वाली, छोटे छोटे सेलर जो हर शहर में हर नुक्कड़ पे रिचार्ज किया करते थे वो खत्म हो चुके हैं एंड अब लोगों को कन्वीनियंस ज्यादा पसंद है तो वो 2-5 रुपए हर रिचार्ज पे एक्स्ट्रा देंगे एंड उनसे झक मार के लो। जहां पे ये सारी कंपनीज इस तरीके की फीस जोड़ रही है वहां पे पेटीएम ने एक साउंड बॉक्स अलग तरीके का निकाला है जिसके अंदर सोलर पैनल लगा दिया है। मतलब दुकानदारों को साउंड बॉक्स के लिए चार्जर भी लगाने की नीड नहीं है क्योंकि वो धूप पड़ेगी उससे चार्ज हो जाएगा एंड उसी से ही पेमेंट की आवाजें देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो इंस्टा की तरफ से एंड इंस्टा ने डीएम के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड करे हैं। सबसे पहले तो ये 99 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन आपको मिल गया है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो सपोज करो स्पेनिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में कर रहे हो, तो आप उस चैट बॉक्स के अंदर ही कन्वर्ट कर पाओगे, ट्रांसलेट कर पाओगे जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। इसके अलावा इंस्टा की म्यूजिक लाइब्रेरी से 30 सेकंड का म्यूजिक प्रीव्यू भी भेज सकते हो एंड शेड्यूल्ड मैसेजिंग के अंदर अब आप डेट और टाइम भी सेट कर पाओगे कि भाई इतने इस तारीख को इतने बजे मेरा ये मैसेज इस जने को भेज देना। ज्यादातर पेमेंट्स के लिए काम में आएगा, भाई मेरा उधार वापसी दे दो, ऐसा मैसेज अपने दोस्तों के लिए शेड्यूल कर दो, अभी से कर दो। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे यूजर जो है ना वो कुछ अपने इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, मीम्स हैं, इमेजेस हैं, उन सबको आप पिन कर पाओगे जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप चैट अगर आप करना चाहते हो इंस्टा के डीएम्स के अंदर तो वहां पे अब आप क्यूआर कोड को भी यूज कर पाओगे किसी को भी इन्वाइट करने के लिए। अगली अपडेट टेस्ला की तरफ से, टेस्ला की कार्स की फाइनली एंट्री इंडिया में होने वाली है। स्पॉट भी हो गई है टेस्ला कार्स जो टेस्टिंग के लिए चल रही है, जगह इन्होंने ले ली है इंडिया के अंदर, पोजीशंस यहां पे लिस्ट कर दिए हैं कि भाई क्या क्या हायरिंग ये लोग कर रहे हैं। 3rd क्वार्टर से यहां पे ये स्टार्ट हो जाएगा एंड दिल्ली, बैंगलोर एंड मुंबई के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे अपने ऑपरेशंस। एंड अब टेस्ला चाहती है कि जो इंपोर्ट कार्स का जो ड्यूटी है वो किसी तरीके से चली जाए जिससे वो सस्ते दामों पे या अच्छी प्राइसिंग के ऊपर इंडियन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। इवन एक रूमर तो आया था टेस्ला शायद 21 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकती है अपनी कार्स इंडिया में सेल करना। महिंद्रा की B6 जो आई थी वो भी लगभग 21 लाख के आसपास ही स्टार्ट हो रही थी। तो अगर दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास और 21 लाख का बजट होगा तो कौन सी चूज करोगे, टेस्ला या B6? कमेंट करके बताओ। वैसे ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर यूएसए में बात करो तो टेस्ला की जो सबसे चीपेस्ट कार है वो 31 लाख की पड़ती है। तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ की गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन दे भी देती है तो भी मुझे लगता है 35-40 लाख तो कम से कम आएगी उसकी कॉस्ट। अगली अपडेट एआई की तरफ से है एंड रिसर्चर्स इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि एनिमल्स के फेस के एक्सप्रेशन को रीड किया जाए, एनालाइज किया जाए एंड उनको समझा जाए। तो बेसिकली अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, एआई मॉडल्स को कंप्यूटर विजन के साथ जोड़ के जितने भी फार्म्ड एनिमल्स हैं ना उनके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि पिग्स हो गए जो कि बहुत पेन या डिस्ट्रेस में है तो उनको एनालाइज कर रहा है एआई एंड यहां पे कोशिश करेगा रिजल्ट्स देने की कि भाई इस एनिमल को क्या रिक्वायरमेंट है जिससे इसका दर्द या डिस्ट्रेस दूर हो पाए। तो बेसिकली ये एआई को ये देखा जा रहा है कि कितनी देर ये लगा रहा है कम से कम एनिमल के एक्सप्रेशन को एनालाइज करके एक रिजल्ट पे पहुंचने का कि इसको क्या करना है, मतलब ये चाह क्या रहा है, किस तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन है। एंड अगर इसको अभी कंपेयर किया जाए ह्यूमन से तो ह्यूमंस अप्रोक्सीमेटली अभी 100 सेकंड ले रहे हैं इस काम को करने के लिए। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है एप्पल की तरफ से। एप्पल यूके में अपने सारे डेटा सिक्योरिटी मेजर्स हटा रहा है क्योंकि यूके गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट को यूजर डेटा का एक्सेस हमेशा रहना चाहिए किसी भी कंपनी का। तो एप्पल जो एडीपी यानी एडवांस डेटा प्रोटेक्शन यूज करता है अपने डिवाइसेज या जो ओएस के अंदर, उसको वहां से हटा रहा है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ यूजर ही अपना डेटा देख सकता है, कोई भी और अथॉरिटी या कंपनी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन जब वो लेयर हट जाएगी तो वो इजीली एक्सेसिबल
एक्सेसिबल हो जाएगा हर किसी के लिए। तो फाइनली अब यूके में जितने भी डिवाइसेस होंगे एप्पल के, उसके अंदर ये चीज नहीं होगी एंड मुझे नहीं लगता कि यूजर ये चाहेगा, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जिस भी ब्रांड में जाएंगे उसके अंदर ये लेयर नहीं मिलेगी। तो आई डोंट नो क्या फ्यूचर रहेगा वहां पे एंड क्या पता आगे चल के कहीं ऐसा इंडिया में नहीं हो जाए बस। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।